भाभी यार ले भी आओ, और कितना वेट करवाओगी। जब तक इंसान भूख से तड़प तड़प कर चक्कर खाकर गिर ना जाए तब तक खाना नसीब नहीं होगा क्या। अरे रिंकी ऐसा क्यों कह रही हो। और खाना बनाना बच्चों का खेल तो है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर मैं 5 मिनट में खाना बनाकर टेबल पर सजा दूं। अरे भाई दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। खैर तुम्हें तो सिर्फ टेबल पर बैठकर भाभी भाभी चिल्लाना आता है, आप ये सब कहाँ समझोगी। डोंट टेल मी भाभी कि आपने आज फिर से वही रोटी सब्जी बना कर रखी है। अरे यार भाभी मैं बोर हो गई हूँ आपके रोज के इस बोरिंग खाने को खाकर। अच्छा रोटी सब्जी बोरिंग खाना होता है तो तुम ही बता दो ननंद रानी, मैं ऐसा क्या बना दूं जिसे खाकर तुम्हें एक्साइटमेंट फील हो। भाई हमें तो इस बोरिंग खाने को बनाने में भी 2 घंटे लग जाते हैं। अरे भाभी तो किसने कहा है आपको रसोई में 2-2 घंटे अपनी मेहनत वेस्ट करो। स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है भाभी। आज के जमाने में कौन ये रोज रोज बोरिंग रोटी सब्जी चावल बनाता है। आपको ना आजकल के ट्रेंड की कोई समझ ही नहीं है। देख रही कि पहले ही रसोई में काम करते करते ना मेरा दिमाग गर्म हो गया है, और अब ये सब बातें करके तो मेरा दिमाग और खराब मत कर। अरे भैया एक इंसान इतनी मेहनत से खाना बनाकर लाया है, उसकी मेहनत की थोड़ी सी तारीफ तो तुम कर नहीं सकती, उल्टा बने हुए खाने में कमियां अलग निकाल रही हो। ऐसा करना कल रसोई में आकर ना काम करने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। देख रही है माँ जी आप भी ना बस चुपचाप सुनती रहती हैं। आपने सुना ना कैसे कि रिंकी मेरे हाथ के खाने में कमियां निकाल रही है। अरे नालायक पका पकाया मिल रहा है ना तो चुप करके खाना सीख। ठीक है तो कह रही है बहू, तुझे पका पकाया खाना टेबल पर मिल रहा है ना इसलिए 10 तरह की कमियां निकाल रही है। जिस दिन सबको बनाकर खिलाएगी ना उस दिन मैं देखूंगी कौन से पकवान बनाएगी तू। अरे माँ आप और भाभी भी ना दोनों बात सुने बिना ही चढ़ाई करना शुरू कर देते हो। मैंने कब कहा कि आप लोग मेरे लिए पकवान बनाओ। मैं तो ये कह रही हूँ कि रोज रोज रोटी सब्जी चावल बनाना छोड़कर कुछ चटपटा मसालेदार सा बना लिया करो ना। ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि दिन के 3 टाइम ये भारी भरकम खाना ही खाना है। रिंकी तेरी ये बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। तो ऐसा कर अपनी ये ज्ञान वाणी माँ जी को सुना। मेरे पास बहुत काम है, खाना टेबल पर लगा दिया है, मन करे तो खा लेना। लगता है भाभी ऐसे सुधरने वालों में से नहीं है, इनको किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। शाम के समय भाभी आज मेरी सहेलियां डिनर के लिए आने वाली हैं, आप प्लीज कुछ अच्छा सा बना देना ना। दोस्तों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त डिनर पर आ रहे हैं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बढ़िया सा डिनर तैयार कर लूंगी। शाम के समय रिंकी की सहेली घर आती है। अरे रिंकी आ गई तुम, ये देखो तुम्हारी सहेलियों के लिए मैंने पहले से ही कोल्ड ड्रिंक मंगा के रखी है, ये लो तुम अपनी सहेली के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाओ, तब तक मैं खाना लगाने की तैयारी करती हूँ। रिंकी अपनी सहेली को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। रिंकी खाना लगा दिया है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खा लो। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तन को खोलकर देखती है तो रिंकी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाभी आपने क्या कसम खा रखी है दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवाने की। मैंने क्या कहा था कि मेरी दोस्त आ रही है, आज कुछ ढंग का बना लेना, फिर आपने ऐसा क्यों किया भाभी। अरे बाबा तो मैंने कौन सा तुम्हारे दोस्तों के लिए दाल चावल बनाए हैं, जाकर देखो ना, पुलाव मटर पनीर और पूरियां बनाकर रखी है, जाओ खाओ अपनी दोस्त के साथ। कैसी बातें करती है भाभी आप, दोस्त को सब्जी पूरी खिलाने के लिए थोड़ी ना इनवाइट किया था मैंने, और पहले भी कई बार आपको समझा चुकी हूँ कि सब्जी रोटी पूरी पराठों से ऊपर उठो। माँ जी के गेस्ट और मेरे फ्रेंड्स में कोई डिफरेंस भी समझती हो क्या। बिना बात कॉलेज में मजाक बन जाएगा मेरा। अरे कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स नहीं बना सकती थी आप। रहने दो, आपको कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि आपको करना तो वही होता है जो आपका मन करेगा, किसी की बात सुनने वालों में से तो आप हो नहीं। 2 दिन बाद भाभी आपने देखा आपका कितना वेट बढ़ गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं। अरे कहाँ बढ़ा है मेरा वजन, तुम्हारी तरह 18 साल की तो हूँ नहीं जो साइज 0 होगा मेरा। शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत वजन बढ़ना तो नॉर्मल है। लो कर लो बात, अब शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको वेट बढ़ाने का लाइसेंस मिल गया है। अरे भाभी आज के जमाने में औरतें 40 की 20 की दिखती हैं, और एक आप जो 30 साल में 40 की दिखने लग गई हूँ। क्या बात कर रही है तू, सच में मैं बहुत मोटी हो गई हूँ क्या। अच्छा तो ये बता मैं क्या करूँ कि मेरा वजन कम हो जाए। भाभी अब क्यों चिंता करती हुई, ये देखो ना, ये है मेरी फ्रेंड, इसका नाम रीना है, इसका हेल्थ इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पर, 10,000 लोग फॉलो करते हैं उसको, रोज वेट लॉस फिटनेस से रिलेटेड वीडियो शेयर करती है। आप इसको फॉलो करो ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अरे रिंकी तुझे तो पता है ना मेरे पास कहाँ है इतना टाइम कि मैं बैठकर इंस्टाग्राम पर रील्स देखूं। अरे छोड़ ना तू, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अच्छा भाभी एक आइडिया है, मेरी फ्रेंड है ना रीना, कल उसके भाई की शादी है और उसने मुझे इनवाइट भी किया है। ऐसा करते हैं मैं आपको पार्टी में ले चलती हूँ, आपकी 1-to-1 रीना से बात भी करवा दूंगी, खुद ही उससे पूछ लेना कि फिट रहने के लिए आपको कौन सी डाइट लेनी है। अरे हाँ ये आइडिया मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है मैं चलती हूँ कल तेरे साथ, फिर वहाँ जाकर ना उसी से पूछ लेंगे। रीना ये मेरी भाभी है, मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, एक्चुअल में ये तेरी बड़ी फैन है, बहुत तारीफ कर रही थी तेरी रील्स की। अच्छा तू बता, तू इनके लिए कुछ सजेस्ट कर सकती है क्या।
ताकि भाभी का वेट ना थोड़ा कंट्रोल हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो काम है मेरा। अच्छा भाभी, आप पहले अपनी डाइट के बारे में बताओ, आप कब क्या कितना खाती हो? देखो वैसे मैं बताऊँ ना तो मैं काफी ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट का। बाजार का खाना तो ना के बराबर ही खाती हूँ, और खाने में ज्यादातर रोटी सब्जी चावल ये सब खाती हूँ। नाश्ते में भी पराठे की जगह रोटी खाती हूँ। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो ये बात है, मुझे लगा ही था कि ये बात निकलेगी भाभी। देखो आप भी वही गलती कर रही हैं जो इंडिया में ज्यादातर लोग करते हैं। आपके खाने में ना भर भर के कार्ब है और विटामिन फाइबर ना के बराबर। इसलिए जो खाना आपके हिसाब से सिंपल है वही खाना खाकर आप लोगों का वेट बढ़ता जाता है। क्या मतलब? और ये कार्ब क्या है? मैंने तो कभी भी कार्ब वार्ब नहीं खाया। अरे भाभी, कार्ब ये जो आप 3 टाइम रोटी चावल खा रही है ना, वहीं से आपके शरीर में एक्स्ट्रा कार्ब बन रहा है। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं खाना खाना छोड़ दूं? नहीं भाभी, खाना खाना छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन आपको अपनी डाइट में चेंज करने की जरूरत। खाने का मतलब ये है कि ये जो रोटी चावल आप भर भर कर खा रही है ना, उसको कम करना है। बल्कि मेरी मानो तो उसको बंद ही कर दो। ये कार्बोहाइड्रेट किसी को फायदा नहीं करते, बल्कि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को जमा कर देते हैं। इसके बजाय आप सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए। बल्कि मेरी मानिए तो आप अपनी थाली भर के खाने को ना हल्के स्नैक्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी, और कार्ब्स कम होने की वजह से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। और ये डाइट प्लान भाभी मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि आपकी फैमिली में सबको ही इसे फॉलो करना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाया जाए सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। अच्छा हुआ रिंकी, तुम ना मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर आई। मैं भी ना इतनी बेवकूफ हूँ, तुम तो पता नहीं कब से मुझे रोटियां बनाने के लिए मना कर रही हो, लेकिन मैं ही तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे सारी बातें एकदम साफ साफ समझ में आ गई हैं। अब से घर में रोटी चावल बनना एकदम बंद। अब चाहे कोई कितना भी कह ले, मैं रोटी बनाने वाली नहीं हूँ। अरे अच्छा ही है ना, घंटों की मेहनत करने के बाद रोटी दाल चावल सब्जी तैयार करती थी, उसके बजाय मैं भी फटाफट तैयार होने वाले हल्के फुल्के स्नैक्स बना दिया करूंगी। मेरा काम भी जल्दी खत्म हो जाया करेगा, और वैसे भी काम से थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया करूंगी, उससे तो वजन कम होना ही है। ये हुई ना बात। भाभी अब आपको बात समझ में आ गई है। रिंकी बहुत खुश थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। भाभी को लेकर रीना के यहाँ आने का उसका मकसद यही था कि वो भाभी को रोटियां ना बनाने के लिए किसी तरह कन्विंस कर सके, क्योंकि घर में खाना तो भाभी बनाती थी और भाभी रोज रोज चावल रोटियां बना कर देती, जिसे देखकर रिंकी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रिंकी भी आज के जमाने की नखरीली लड़की थी, जिसको रोटी खाने का मतलब पहाड़ चढ़ने जैसी आफत। जहाँ एक तरफ रिंकी का मन चटर पटर खाने को फिसलता रहता, वहीं दूसरी ओर भाभी उसे हर समय सब्जी रोटी खाने के लिए फोर्स करती रहती। और अपनी इसी मुसीबत से बचने के लिए ही रिंकी ने ये सारा षड्यंत्र रचा था। रीना को भी उसने पहले ही रटवा दिया था कि उसे भाभी के सामने क्या क्या बोलना है। सब कुछ रिंकी के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था, और भाभी भी रीना की बातों में पूरी तरह आ चुकी थी। भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे आलू के पराठे बनाने के लिए बोला था कल रात, तो वही बने होंगे और क्या। क्या माँ, रोज रोज पराठे रोटी खाकर बोर नहीं होते आप लोग? मुझे लग रहा है पूरे मोहल्ले का अनाज ना हम लोग खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही रिंकी तू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसलिए माँ जी के कहने के बाद भी मैंने आज आलू के पराठे नहीं बल्कि पोहा बनाया है। बनाने में भी इतना आसान और खाने में भी। इसे खाने से कार्बोहाइड्रेट और फैट भी नहीं बढ़ता। क्यों रिंकी, ठीक कहा ना मैंने? अरे वाह भाभी, आप तो मेरी भाषा बोलने लगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ये बताओ, लंच में क्या बनाने वाली हो? देख, मैंने तो सोचा है कुछ हल्का फुल्का ही बना लूं। तू चिंता मत कर, रोटी नहीं बनाऊंगी, कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाऊंगी। अरे बहू क्यों भाई, कितनी बार नाश्ता करेंगे हम लोग? नाश्ते के टाइम नाश्ता कर लिया ना, अब खाने में भी नाश्ता बनाएगी? माँ जी माफ कीजिए, मैं आपको बताना ही भूल गई, आज से घर में रोटी चावल बनना बंद। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स खाकर ही काम चलाएंगे। अरे गलती हो गई मुझसे, जो मैं इतने सालों से आपको भर भर के काप्स खिला रही थी। अरे कुछ भांग तो नहीं चाट ली तूने? अब ये काप क्या होता है? मैंने तुझे रोटी बनाने को कहा है, तो चुपचाप सब्जी रोटी बना। नहीं नहीं माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपनी गलती समझ में आई है। अब सब कुछ जानते हुए मुझसे ये गलती नहीं होगी। अब से खाने में सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स ही बनाऊंगी मैं। तेरे एक मुट्ठी बादाम से किसका भला होगा? अरे माँ जी, किसने कहा आपको कि मैं एक मुट्ठी बादाम खिलाने वाली हूँ? रिंकी ने मुझे स्नैक्स के लिए बहुत सारे आइटम बता दिए हैं, उनसे ही आपको बनाकर मैं खिलाती रहूंगी। कभी पकौड़े, कभी फिंगर फ्राई, कभी बर्गर, कभी सैंडविच, पोहा, उपमा, पास्ता। चिंता मत करिए, आप लोगों को भूखा रखने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। देख, जैसे इतने साल से चल रहा है ना, चुपचाप वैसे ही रोटी सब्जी बना। तुझे पता ना, तेरे बाबूजी को समय से खाना ना मिले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्यों बिना बात कलेश करवाना चाह रही है? माँ जी, समय से पहले सब कुछ बनाकर तैयार कर दूंगी मैं, लेकिन रोटी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज से ना मैं रोटी बनाऊंगी ना ही खाऊंगी। बस सिंपल सी बात है। मम्मी, आप बिना बिल्कुल लकीर की फकीर हो। भाभी कुछ कह रही है तो सोच समझ के कह रही होंगी, और क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ दिन आप लोग डाइट को फॉलो कर लोगे तो। चुप कर, सब समझ रही हूँ मैं, ये सारी आग तेरी लगाई हुई है, क्योंकि तुझे रोटी खाने में आफत टूटती है।